आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी क्लास का नाम है 1-2। 1-2 को शॉर्ट में वाना बोला जाता है। जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो अक्सर शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। तो 1-2 या वाना का मतलब हिंदी मतलब होता है चाहना। मैं कोई कार्य करना चाहता हूं। तो चलो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जब हमारी कोई कार्य करने की इच्छा हो, आपकी कोई कार्य करने की इच्छा हो या हम कोई कार्य करना चाहते हो तो 1-2 का यूज करते हैं। अगर मेरी इच्छा है कोई काम करने की या आपकी कोई काम करने की इच्छा है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो देखते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल है हिंदी में, क्या है कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। तो दोस्तों ये तो आपकी भी इच्छा है, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, उसकी इंग्लिश बनानी है। तो मैं क्या होता है आई, चाहना होता है 1-2। 1-2 को शॉर्टकट में वाना बोला जाता है। अगर लैंग्वेज की बात आती है तो आप वाना यूज कर सकते हैं, लेकिन बात आती है सब्जेक्ट की तो वाना नहीं यूज करेंगे, 1-2 का ही यूज करेंगे। आप सब्जेक्ट के अंदर वाना नहीं लगा सकते, आप केवल स्पीकिंग में शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो आई वाना या फिर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश या आई वाना स्पीक इंग्लिश। मैं विदेश जाना चाहता हूं, आई वाना गो एब्रॉड। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वाना लर्न इंग्लिश। मैं एरोप्लेन उड़ाना चाहता हूं, आई वाना फ्लाई एरोप्लेन। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, कोई काम करना चाहते हैं तो वहां पर 1-2 की जगह पर वाना भी लगा सकते हैं। अब और एग्जांपल देखते हैं, मैं रसगुल्ले खाना चाहता हूं, यह आपकी इच्छा हुई रसगुल्ले खाने की, तो आई वाना टेक रसगुल्लास, आई वाना टेक समोसास। सो दोस्तों कोई काम करने की इच्छा होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं 1-2 या वाना का। लेकिन बात की जाती है अगर चीज की, आप कोई चीज चाहते हैं तो वहां पर वांट के साथ 2 नहीं लगेगा और वहां पर हम वाना भी नहीं बोल सकते, उसको आई वांट ही बोल सकते हैं। जैसे मैं कार चाहता हूं, आई वांट कार। मैं पैसा चाहता हूं, आई वांट मनी। बोला जाता है काफी बार मैं आपको चाहता हूं, आई वांट यू। तो यहां पर ऐसे सिचुएशन में वांट के साथ 2 नहीं लगाया जाता, आई वांट यू, आई वांट माई पेरेंट्स। तो दोस्तों यहां पर आपको पता चल गया होगा 1-2 केवल कार्य करने के लिए यूज किया जाता है कि मैं कोई कार्य करना चाहता हूं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, मैं हिंदी नहीं बोलना चाहता हूं। तो मेरी एक और इच्छा है हिंदी नहीं बोलने की, तो हम सेंटेंस लगाएंगे आई डोंट, कोई काम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, डू डज में यूज होता है, इसका पास्ट में भी हो जाएगा, डिड में भी, लेकिन कैसे यूज होगा वो देखते चले जाएंगे। तो मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूं तो आई डू नॉट वाना स्पीक हिंदी। और डू नॉट को भी अगर शॉर्ट बोलो तो बोल सकते हैं आई डोंट वाना स्पीक हिंदी। सो सिंपल है। अगर बात की जाती है क्वेश्चन की, किसी से आपने क्वेश्चन कर लिया, भाई क्या आप ये काम करना चाहते हो, तो क्वेश्चन करोगे डू से, डू यू वाना स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो। डू यू वाना राइट इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी लिखना चाहते हो। डू यू वाना गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाना चाहते हो। डू यू वाना टेक 1 कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ 1 कप चाय पीना चाहते हो। आंसर मिलेगा आई वाना, और नहीं करना चाहता आई डोंट वाना। लेकिन बात की जाती है प्रेजेंट में थर्ड पर्सन के लिए, क्या वह ये काम करना चाहता है, और वह होता है ही। तो मैंने अपने डूडज की क्लास में बताया था कि ही से डज क्वेश्चन करता है, तो डज ही वाना और कोई भी काम, जैसे डज ही वाना राइट, क्या वह लिखना चाहता है। ही वांट्स टू राइट, यहां पर वाना नहीं बनेगा क्योंकि ऐसे यस लगेगा, तो यहां पर वांट के अंदर एस लगा दे क्योंकि वांट क्रिया है। तो ही वांट्स टू राइट, ही डजंट वाना राइट, वह नहीं लिखना चाहता है। अब बात करते हैं हम डिड की। डिड के अंदर हम 1-2 का यूज कैसे करते हैं, इसकी हिंदी बनेगी
क्या आप काम करना चाहते थे। तो यहां पर बनेगा डिड यू वांट टू को वाना बोल सकते हैं, डिड यू वाना और कोई भी कार्य, जैसे क्या आप कुछ कहना चाहते थे, डिड यू वाना से समथिंग। आंसर मिलेगा मैं कुछ कहना चाहता था, आई वांटेड टू से समथिंग। यहां पर वाना नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म लगेगी, तो वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड होती है, आई वांटेड टू से समथिंग। मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, आई डिड नॉट वाना, वापिस वाना हो जाएगा, आई डिड नॉट वाना से समथिंग, मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। तो क्या आप काम करना चाहते थे, तो आपको डिड के साथ वांट टू का यूज करना है, जिसको वाना बोला जाता है। जैसे कि आप दिल्ली जाना चाहते थे, डिड यू वाना गो टू दिल्ली, मैं चाहता था, आई वांटेड टू गो टू दिल्ली, आई डिड नॉट वाना गो टू दिल्ली। सो दोस्तों, इस तरह से आप इसका प्रेजेंट और पास्ट में वांट टू का यूज करेंगे। अब हमारे पास कुछ क्रियाएं हैं जिनका हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको भी प्रैक्टिस करना है। यहां पर कुछ एक्शंस है, टेक पाइपिंग हॉट समोसाज। टेक पाइपिंग हॉट समोसा होता है गर्मा गर्म समोसा खाना। काफी बार आपकी इच्छा करती है, आपका मन करता है कि आप मार्केट से जा रहे हैं और आपको समोसा दिखाई दे गया, तो आपका मन करता है खाने को। तो वहां पर आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो आपके फ्रेंड ने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप गर्मा गर्म समोसा खाना चाहते हो, तो क्वेश्चन बनेगा डू यू वाना टेक पाइपिंग हॉट समोसा। और ऐसा करने से मुंह में पानी आ गया ना, तो मेरे मुंह में पानी आ गया, इंग्लिश बनेगी माई माउथ इज वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माई माउथ इज वाटरिंग। क्योंकि अच्छी चीज का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाता है। तो पूछ लेते, क्या आप समोसा खाना चाहते हो गर्मा गर्म, डू यू वाना टेक पाइपिंग हॉट समोसा, आई वाना टेक पाइपिंग हॉट समोसा, आई डोंट वाना टेक पाइपिंग हॉट समोसा। अगर बात करते हैं सेकंड की, तो इंक्रीज द नॉलेज, ज्ञान को बढ़ाना, नॉलेज को बढ़ाना। तो क्या आप बढ़ाना चाहते हो, डू यू वाना इंक्रीज द नॉलेज, आई वाना इंक्रीज द नॉलेज। डू यू वाना फाइट विद हॉलीगन्स, हॉलीगन्स होता है दोस्तों बदमाश, डू यू वाना फाइट विद हॉलीगन्स, यस आई वाना फाइट विद हॉलीगन्स, आई डोंट वाना फाइट विद हॉलीगन्स। नेक्स्ट, स्टैंड ऑन योर फीट, क्या आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, डू यू वाना स्टैंड ऑन योर फीट, आई वाना स्टैंड ऑन माई फीट। तो यहां पर दोस्तों आपको पता चल गया होगा, स्टैंड ऑन योर फीट होता है पैरों पर खड़ा होना। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन गेम, गेम में भागीदारी निभाना या फिर उसके अंदर भाग लेना, डू यू वाना पार्टिसिपेट द गेम, आई वाना पार्टिसिपेट द गेम। तो दोस्तों ये थी वांट टू की क्लास। वांट टू को शॉर्टकट में वाना बोला जाता है। मैं कोई काम करना चाहता हूं कि इंग्लिश बनती है आई वाना, और कोई भी काम। आई थिंक आपको ये अपनी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।